स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि NDA फर्स्ट 2018 का पेपर है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2018 के, 2019 के, 2020 के, 2021 के और 2022 के जितने भी ईडियम्स आए हैं सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपको NDA का वोकैब यानी सिनोनिम और एंटोनिम का चाहिए वीडियो, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो कि 2019 के सारे करा दिए गए, मतलब 2019 तक सारे करा दिए गए हैं। उसके आगे भी वीडियो पढ़ते रहेंगे और इंग्लिश का पूरा मतलब जो 50 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, उनका भी वीडियो बनता है। तो उनका भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी प्लेलिस्ट का लिंक वो प्रीवियस ईयर के नाम से है, आप चैनल पर भी देख सकते हैं और तथा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी मिलेगा। और साथ साथ में अभी जो आजकल हम हिस्ट्री को एक पढ़ा रहे हैं कि NDA की हिस्ट्री जो है प्रीवियस ईयर जितने भी आए हैं वो चल रहे हैं। तो पिछले 10 सालों के सारे पेपर यहीं पर बात होने वाली GAT के। तो देरी किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और साथ साथ में आपको यहाँ पर ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब के भी वीडियोज़ मिलेंगे। बस थोड़ा सा रुकने की यानी धैर्य की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अपने ईडियम्स कहाँ पर हैं, ये तो स्पॉटिंग एरर है, ईडियम्स यहाँ पर हैं। तो जैसे कि अपना पहला ईडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो अगर आप इसका मतलब ढूंढेंगे तो आप इसका मतलब ना निकालिए, किसी चीज़ से ना ढूंढिए, ना याद करिए। क्राई मतलब चिल्लाना, ओवर मतलब किसी चीज़ पर, स्पिल्ट मतलब कोई चीज़ जब फट जाती है, और मिल्क मतलब दूध। दूध जब फट जाए तो उस बात पर चिल्लाना, तो मतलब दूध फट चुका है यानी वो बात बीत चुकी है, लेकिन उस बात पर आप चिल्ला रहे हैं, यानी उस बात पर चिल्ला रहे हैं जो चीज़ बीत चुकी है लेकिन आप उसके लिए शिकायत कर रहे हैं एक तरीके से। तो इसका आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस इन द पास्ट। और जो अगले आप पढ़ के देखेंगे तो इनका कहीं ना कहीं बिल्कुल मीनिंग मैच ही नहीं होगा। अगला देखते हैं कट द मस्टर्ड। कट द मस्टर्ड का मतलब क्या होता है? कट द मस्टर्ड का मतलब होता है जैसे कि हम किसी व्यक्ति से आशा करते हैं कि ये हमको 2 रुपये देगा, तो अगर वो 5 रुपये दे देता है, भिखारी अक्सर आशा करता है कि हम उसको 2 रुपये देंगे, लेकिन अगर हम उसको 5 रुपये दे देते हैं ना तो बहुत ही खुश हो जाता है, यानी हम उसको कहीं ना कहीं उसकी इच्छा से ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर स्पीसीज आउट ऑफ द मस्टर्ड सीड टू कम अप टू एक्सपेक्टेशंस, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी उसकी अपेक्षाओं से खरा उतरना, जो उसकी रिक्वायरमेंट थी ना उस रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा दे देना किसी चीज़ को। और जो डेविल्स एडवोकेट है, डेविल एडवोकेट का मतलब क्या होता है? डेविल एडवोकेट का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ पर दिखावा करता है कि उस बात से सहमत नहीं है, जो व्यक्ति किसी चीज़ पर ऐसा दिखावा करता है कि उस बात पर सहमत नहीं है जिस बात को कई लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, ताकि डिस्कशन को लंबा खींचा जा सके, उस व्यक्ति को कहते हैं डेविल्स एडवोकेट। और अगला देखते हैं, तो इसमें 5 ही ईडियम्स हैं। तो जैसा कि ये अगला आया है, डोंट कट योर चिकन्स बिफोर द एग हैव हैच्ड, यानी जब तक अंडे फूट नहीं जाते तब तक कि अपने वो चिकन जो होते हैं मुर्गे, उनको गिनो मत कि इतने मुर्गे हो गए उतने मुर्गे हो गए, यानी जब तक कि अंडे फूट नहीं जाते तब तक कि अपने चिकन्स गिनो मत कि कितने अंडे और इतने मुर्गे होंगे। तो ये गिनने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है कि डोंट मेक प्लान्स फॉर समथिंग दैट माइट नॉट हैपन, उस चीज़ के लिए प्लान ना बनाइए जो कि भविष्य में शायद ही घटित हो, यानी वो घटना शायद ही घटित हो। ये जो ईडियम है ना, सेम ईडियम आया था 2022 का पहला जो पेपर हुआ है उसमें आ चुका है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कॉन्फिडेंस अबाउट दैट सक्सेस दैट इज नॉट हैपन टिल टुडे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और जो अपना अगला दिया हुआ है, अगला है गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, यानी गिव द बेनिफिट ऑफ द डाउट, जो बेनिफिट देना किस चीज़ का? डाउट का, यानी आपके दिमाग में डाउट है उसका आप बेनिफिट किसी को दे रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मतलब होता है, इस ईडियम का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर के डाउट है, लेकिन ये स्थिति को ऐसा समझा जा सकता है जैसे कि मैसूर वार हुआ था। जब मैसूर वार हुआ था उस समय मैसूर और अंग्रेज की स्थिति ऐसी थी कि वो एक मतलब यानी मैसूर वाले जो थे मराठाओं और निजाम पर भरोसा करने की स्थिति नहीं थी, लेकिन उनको करना पड़ रहा था, यानी संदेह की स्थिति थी वहाँ पर मैसूर और मराठा के बीच में, लेकिन उन्हें भरोसा करना पड़ रहा था। तो इसका ये हो जाएगा रिगार्ड समवन एज इनोसेंट अंटिल प्रूवन, मतलब जब तक कि सिद्ध नहीं हो जाता उससे पहले ही किसी को निर्दोष मान लेना, भले ही तुम्हारे अंदर उसके लिए डाउट्स हों। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो देखते हैं अगले उस पर पेपर पर चलते हैं। तो हमने ओपन कर लिया है, ये NDA सेकंड का जो पेपर आया था इसको हमने ओपन कर लिया है। तो इसके हम देख लेते हैं ईडियम्स यहाँ कहाँ है? ये भी नहीं, सॉरी यही थे, नहीं ये भी नहीं है, यहाँ ईडियम्स। तो जैसा कि अपना पहला ईडियम दिया है अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ट्रिवियल मतलब होता है तुच्छ, यानी एक बेकार दिन। ये मॉर्निंग डे, तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है इस ईडियम का। अ डे ऑफ ब्लड सेट एंड वायलेंस, तो इसका ये भी कोई मतलब नहीं। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एक महत्वपूर्ण दिन, यानी अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है द गिफ्ट ऑफ द गैप। द गिफ्ट ऑफ द गैप मतलब इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास में बहुत ही फ्लुएंटली बोलने की क्षमता है, काफ़ी देर तक वो कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल सकता है, तो उसे हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप।
तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी एबिलिटी टू स्पीक इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। एंड जो सेकंड ऑप्शन है एबिलिटी टू स्पॉइल समथिंग, गलत। एबिलिटी टू सेल थिंग, गलत। गिफ्ट फॉर अ सैक्रेड इंस्टीट्यूशन, ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला आइडियम दिया है वॉक अ टाइट रोप। वॉक अ टाइट रोप का क्या मतलब होता है? वॉक अ टाइट रोप का मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, एक ऐसी कठिनाई की स्थिति जहाँ पर आपको बहुत ही सावधान रहना पड़े, मतलब एक ऐसी कठिन स्थिति जहाँ पर बहुत ही आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़े, तो उसे बोलते हैं वॉक अ टाइट रोप। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू एक्ट वेरी केयरफुली। जो ऑप्शन ए है टू बी फोर्स्ड टू लीव योर जॉब, तो ये गलत हो जाएगा। टू बी रेडी टू फॉल, गलत। टू इन्वाइट डेंजर, ये भी गलत। आपको बहुत ही जैसे कि आप रस्सी बांध लीजिए, तो रस्सी पर जब चलते हैं ना तो बहुत ही केयरफुली उनको चलना होता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि टू एक्ट वेरी केयरफुली। अगला देखते हैं टू बी इन अ फिक्स। जैसे कि हम अभी पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जब एंक्सियस एक वर्ड आया था, तो एंक्सियस शायद 2021 में किसी में आया था, तो एंक्सियस का ये जो मतलब होता है टू बी इन अ फिक्स, इसका मतलब होता है एंक्सियस या वरीड, हम इसको बोल सकते हैं एंक्सियस और वरीड, चिंतित, यानी जो परेशान है, जो प्रॉब्लम में है, उसे बोलते हैं टू बी इन अ फिक्स। इस तरीके से इसमें ऑप्शन में मिलाते हैं, तो टू रिसीव स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, टू सपोर्ट वन सेल्फ, टू फिक्स प्रॉब्लम, टू बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी जो व्यक्ति प्रॉब्लम में है उसके लिए टू बी इन अ फिक्स का प्रयोग होता है। तो इस अगला देखते हैं टू बी इन फिश वाटर, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में डूबा हुआ हो तो उसकी परेशानी का लाभ उठा करके अपना कार्य निकालना। तो मतलब कि इसमें हम अगर ऑप्शन मिलाते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर है ए है टू बोरो मनी, ये भी गलत हो जाएगा। टू स्टील बिलोंगिंग ऑफ, गलत। टू गेट बेनिफिट इन बैड सिचुएशन, जब कोई व्यक्ति बैड सिचुएशन में तो उसका लाभ उठाना, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% राइट हो गया। और जो अगला है टू एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, ये गलत हो जाता है, ये कोई इस तरह का कोई मतलब ही नहीं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्क्रीन पर, तथा यहाँ पर इसके 5 इडियम खत्म हो जाते हैं, तो हम चलते हैं 2019 में। तो हम 2019 का जो सेकंड था पेपर, उसके ऊपर आ चुके हैं, तो हम देखते हैं इसके इडियम्स कहाँ हैं। इडियम्स पे चलते हैं। इडियम्स ये भी नहीं, ये हैं ये इडियम्स। जैसे कि पहला इडियम दिया है बी ओवर द हिल। बी ओवर द हिल का मतलब होता है कि किसी पुरानी चीज को याद करना और उसी चीज को करना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, यानी जो पुरानी चीजें थी उनको याद करते हुए उन्हीं चीजों को करना, यानी पास्ट के लम्हों को याद करते हुए उनको दोहराना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला हो गया, अगला आ गया बाइट योर टंग। बाइट योर टंग का मतलब होता है चुप हो जाना, यानी क्वाइट होना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम सेइंग समथिंग बिकॉज इट वुड बी बेटर नॉट टू, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और टू बाइट ऑफ योर टंग वाइल ईटिंग, ये गलत है। फील सॉरी, गलत। टू आस्क समवन समथिंग दैट यू वांट, ये भी गलत होगा। टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, एक ये इडियम होता है जिसका मतलब होता है टू फील सॉरी फॉर द पास्ट, यानी जो भी हो चुका है उसके लिए पछतावा करना। तो अगला देखते हैं येलो जर्नलिज्म। तो ये 5 इडियम आ रहे थे अभी, और तो येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है झूठी पत्रकारिता। झूठी पत्रकारिता का कहने का मतलब है कि उसमें किसी न किसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन का सहारा लेकर के लोगों को इन्फ्लुएंस करना। तो इसका देखते हैं, ऑप्शन ए दिया पेड स्टोरी टेलिंग, गलत। गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन येलो कलर, अरे ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला लास्ट दिया हुआ है जर्नलिज्म विच एग्रीज कंप्लीटली विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैपिटलिस्ट, ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी राइटिंग इन द न्यूज पेपर्स दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस पीपल्स ओपिनियन बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगला है अपना जैसे कि लास्ट इडियम है 2019 के सेकंड का, टू बी इन द सेवंथ हेवन। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप 7वें स्वर्ग में होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, यानी 7वें स्वर्ग में होने का मतलब है कि आप बहुत ही हैप्पी हैं, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही खुश हैं, प्लीजर में हैं, सुख का लाभ उठा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी। और जो टू फ्लाई इन द एयर है, इसका इन दोनों का सेम मतलब होता है, टू बी सेवंथ इन हेवन और टू फ्लाई इन द एयर, दोनों का सेम मतलब है। लेकिन जब भी आप इडियम का अर्थ निकालते हैं तो उनको सरल शब्दों में निकालते हैं, ना कि इडियम को इडियम में ट्रांसलेट करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी ही राइट है। अगला हम देखते हैं, चलते हैं दूसरे वाले पेपर पे। तो जैसा कि अगला है ये अपना सेकंड मतलब फर्स्ट आ चुके हैं, यहाँ पे खटाखट चलते हैं, ये कहाँ ये आ गए। तो जैसे कि अपना पहला दिया हुआ अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है, अ डार्क हॉर्स का मतलब होता है एक छुपा रुस्तम व्यक्ति। जैसे कि कोई व्यक्ति है, उससे हमने आशा नहीं की कि वो कभी जीत भी सकता है, लेकिन वही जीत जाता है, तो उसे हम छुपा रुस्तम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है ए ब्लैक कलर्ड पर्सन, तो ये तो एकदम बगलोली वाली बात है। ऑप्शन नंबर सी बोलता है अ पर्सन हु कीप्स सीक्रेट, इससे भी कोई मतलब नहीं। ऑप्शन डी बोलता है एन इग्नोरेंट पर्सन, ये भी गलत है, और बी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि अ पर्सन हु विंस अ रेस और कंपटीशन ऑल्दो नो वन एक्सेप्ट टू हिम टू, मतलब कोई उससे आशा नहीं कर रहा था कि वो जीतेगा, लेकिन वो जीत जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। शो टॉपर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसा परफॉर्मेंस, एक ऐसी चीज, मतलब तुम कर दिखा रहे हो एक ऐसा परफॉर्मेंस जो कि लोगों को बहुत ही प्रभावित कर ले तथा ऑडियंस उसको बहुत ही सराहें, यानी सराहना करें, अप्लॉज करें, उसकी प्रशंसा करें। तो समवन हु स्टॉप्स
द शो गलत, ये स्टॉप से कोई मतलब ही नहीं। समवन हु ऑर्गेनाइज द शो, ये भी कोई मतलब नहीं। अ फैशनेबल पर्सन, ये भी कोई मतलब नहीं। अ परफॉर्मेंस दैट इज एक्सट्रीमली गुड, यानी एक परफॉर्मेंस जो बहुत ही अच्छी है, जिसकी सराहना की जाती है लोगों की तरह, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड तो आप समझते होंगे कि जैक यानी जोकर, वो जो पत्तों वाला नहीं होता जोकर, वो। तो अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसको हर किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ स्किल्स प्राप्त हैं, यानी हर किसी क्षेत्र का वो थोड़ा बहुत ज्ञाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कहता है अ कॉन्फिडेंट एंड नॉट वेरी सीरियस यंग मैन। तो ये तो गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन ए कहता है समवन हु हैज मेनी स्किल्स, तो ये हो सकता है। तो हम अगली चारों ऑप्शन देख लेते हैं। पहले जो तीसरा है वो बोलता है समवन हु हैज हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मतलब होता है लॉटरी लगना, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अ ग्रेट बिजनेसमैन, इसमें बिजनेसमैन से कोई मतलब ही नहीं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। यानी जो अपना दिया है इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। समवन हु हैज मेनी स्किल्स, जो एक व्यक्ति है उसके पास कई स्किल्स हैं। अगला फाइट टूथ एंड नील। फाइट टूथ एंड नील का मतलब होता है पूरी अपनी ताकत झोंक देना, पूरा एकदम पूरी अपना बल लगा देना ताकि आप जीत हासिल कर सको। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टू अटैक समवन विद अ लॉट ऑफ फोर्स, मतलब जितना हो सके आप उतना पावर झोंक रहे हो अपनी। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का होता है किसी चीज को बहुत ही ईमानदार तरीके से करना, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इन एन ऑनेस्ट वे, किसी काम को ईमानदारी के तरीके से करना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलते हैं हम 2020। तो जैसा कि हम 2020 वाले पेपर पे आ चुके हैं, तो अब 2020 वाले में देखते हैं। इसमें तो पार्ट ए पार्ट बी, यहाँ पर कहीं ईडियम्स दिख ही नहीं रहे हैं, और वैसे 2020 में ईडियम्स आए ही नहीं थे क्योंकि वहाँ पर प्रीपोजिशन दे रखा था ईडियम की जगह। तो चलते हैं 2021 आ चुके हैं हम 2021 के पेपर में। तो जैसा कि 2021 में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ईडियम्स। यहाँ ईडियम्स आ गई। तो ईडियम्स आ चुकी हैं, जैसा कि पहली ईडियम है वंस ओवर। वंस ओवर का क्या मतलब होता है? वंस ओवर का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही जल्द करना, यानी सरसरी निगाह से देखना। आप एक ईडियम जानते होंगे, बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को क्विकली, यानी टू डू समथिंग क्विकली, कोई काम बहुत ही जल्द करना। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है कोई चीज़ सरसरी निगाह से देखना, यानी जल्दबाजी में करना कोई काम। तो वैसे ही सेम मतलब इसका भी होता है, वंस ओवर यानी किसी चीज़ को बहुत ही जल्द कर देना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है बैग ऑफ बोन्स। अ बैग ऑफ बोन्स का मतलब होता है हड्डियों का झोला। हड्डियों का झोला तो आप समझ गए होंगे कि बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति है, उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है। और वेल्थी तो धनी व्यक्ति, हेल्थी तो मतलब हेल्थ वाला, और फैटी तो मतलब फैट वाला, तो यानी मोटा व्यक्ति। इनसे कोई मतलब ही नहीं। मडी द वाटर्स, तो जैसे कि आपके घर में एकदम साफ पानी है, अगर उसमें आप कोई मिट्टी डाल देते हैं तो यानी गंदा कर रहे हैं, कीचड़ बना रहे हैं। तो यानी आप अगर इसका उस तरीके से हम थोड़ा सा भाव समझें, इसका रियल मीनिंग क्या कहना चाहता है, इसका उद्देश्य क्या कहने का। इसका उद्देश्य है कि जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना, टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और अगर आप अलग कोई अन्य चीज़ पढ़ते हैं, टू स्प्रेड डर्ट अराउंड, तो ये तो नॉर्मल बात है, ये कोई ईडियम ऐसी छोटी मोटी बात नहीं करता। टू मेक अ सिचुएशन ईजी, ये भी नहीं। टू मेक वंस लाइफ हैप्पी, ये तीनों गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है टू लेवल विथ। टू लेवल विथ का मतलब होता है कि टू स्पीक ऑनेस्टली और फ्रैंकली। टू स्पीक ऑनेस्टली, इसका यही मतलब होता है कि कोई चीज़ ईमानदारी या फ्रैंक भाव समझते हो ना, फ्रैंक एकदम फ्रैंक है लड़का, फ्रैंक है, घुला मिला इसे तरीके से कह सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, टू स्पीक फ्रैंकली और ऑनेस्टली, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगला देखते हैं। अगला शो योर हैंड्स। तो जैसे कि आपने कोई चीज़ छिपा रखी हो, एक इसका और ईडियम होता है शो योर हैंड, और एक होता है शो योर कार्ड्स। शो योर कार्ड्स यानी अपने कार्ड दिखाओ। तो इसका मतलब होता है अपना प्लान रिवील करना, टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगर अन्य आप कोई पढ़ेंगे तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं ताकि आपको कम समय में अच्छा मटेरियल मिल सके। अगला देखते हैं। अगला अपना 16 नंबर है टू पुलअप। टू पुलअप जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि हम लोग जाते हैं ग्राउंड में रनिंग के लिए, तो वहाँ पर कहते हैं कि देखते हैं कौन कितना पुलअप मार लेता है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी टू चेक वन सेल्फ, अपने आप को चेक करना कि कितना हम पानी में कितना खड़े हैं। वैसे ही जैसे कि आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना पानी में खड़े हैं और कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे, कि एनडीए के जो 3-4 साल के अभी हमने डाल दिए, लेकिन हम पिछले 10 सालों के करवाने वाले हैं इसी चैनल पर, प्रीवियस ईयर, वो भी जीएटी का। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, मैथ नहीं बोलेंगे, जीएटी बोलेंगे सिर्फ, इंग्लिश और जीके जीएस वगैरह वगैरह। और बी आउट ऑफ एक्शन। बी आउट ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है वो कार्य नहीं कर रही है, अस्वस्थ हो गया है कोई, तो इसका एक और मतलब फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक डाउन, BREAK, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है कोई चीज़ ठीक से कार्य ना करे। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी टू बिकम डिसफंक्शनल। टू बिकम डिसफंक्शनल। और जो टू गेट पनिशमेंट, ये तो एकदम मतलब बेहूदों वाली बात है, इरेशनल बात, ये भी इरेशनल है। टू गेट सुपर एक्टिव, अरे क्या बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर उसका बी सही हो जाएगा। और जो दिया हुआ है 18 नंबर, लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ द हार्ड नॉक्स। एक हार्ड नॉक यूनिवर्सिटी है जो कि एक व्यक्ति के द्वारा 1947 में इस्टेब्लिश की गई थी। उसका जो मेन उद्देश्य था ये फाइंड करना था कि वो लोग जिन्होंने बिना कोई हायर एजुकेशन लिए, बिना कोई उच्च शिक्षा लिए अपनी लाइफ में बहुत ही अचीवमेंट्स हासिल किए, उनको फाइंड करना इसका उद्देश्य था।
तो मतलब जो भी व्यक्ति वहाँ से पढ़ के निकलता है तो उसका है कि वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से एक्सपीरियंस लिया हुआ लेता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लर्निंग थिंग्स थ्रू द डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस। अगला अपना 19 नंबर है, रेज सम हैकल्स। तो हैकल्स अगर जानते हैं तो आपके लिए इडियम बहुत ही सरल है। हैकल्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। तो रेज है सम हैकल्स यानी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करना। अगर आप किसी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करोगे तो क्या आप उसको हैप्पी कर दोगे? मान लिया हैप्पी कर दिया, चलो ठीक है, तो क्या आपने कोई बड़ा टास्क कर दिखाया, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी को अनहैप्पी कर दिया, उसको बड़ा टास्क हो गया कोई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, टू एनॉय, मतलब किसी को नाराज कर देना। अगला है अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक विद्वान व्यक्ति। तो यहाँ पर देखते हैं स्कॉलर इन द लिटरेचर, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने जो इसका सेकंड पेपर है, सॉरी फर्स्ट, उस तो हम आ चुके हैं इस सेकंड मतलब फर्स्ट वाले पेपर की स्क्रीन पर। यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके इडियम्स, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी यहीं पर है ये जो इडियम्स हैं। तो ओवर स्टेप द मार्क, ये कि ओवर स्टेप द मार्क का मतलब होता है किसी चीज़ की लिमिट क्रॉस कर देना, यानी जो सीमा निर्धारित की गई है उसको क्रॉस कर देना। तो इसमें हम पढ़ते हैं ऑप्शन नंबर ए बोलता है टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल, गलत। टू स्टेप इनटू समवन एल्स एरिया, अरे ये भी गलत। टू अपसेट समवन बाय डूइंग और सेइंग मोर देन यू शुड, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी जो आपको नहीं करना चाहिए था वो आपने कर दिया, इसलिए वो बेचारा दुखी हो गया। टू डू समथिंग इन एन एक्साइटेड वे, ये तो एकदम बगलूली वाली बात है। पैल्सी वेल्सी फ्रेंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही घने मित्र, मतलब अच्छे दोस्त, घने नहीं कह सकते लेकिन अच्छे दोस्त। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया। ओपन अ पेंडोरास बॉक्स, तो अगर आपने इसके बारे में एक थोड़ी सी कहानी थी कि एक जीसस थे, उन्होंने अपनी बेटी को शादी पर एक बॉक्स दिया था। उन्होंने कहा था कि इसको कभी खोलना नहीं, क्योंकि मतलब उन्होंने बताया नहीं था अपनी बेटी को कि इसके अंदर सारी बुराइयां भरी हैं, लेकिन उस बेटी के अंदर एक्साइटमेंट था कि इस बॉक्स में आखिरकार है क्या। तो उसने उसको बहुत सालों तक रुकी रही आखिरकार, लेकिन फिर उसने कुछ समय बाद खोल ही दिया आखिरकार। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है, और जो बुराइयां थी वो निकल करके बाहर आ गई और बहुत ही गहरी तबाही हुई। ये एक कहानी है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सेप्ट, जिन चीज़ों की आप आशा नहीं करते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं, मतलब पेंडोरास बॉक्स, ऑप्शन ए राइट है। और अगला पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं उनका। पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है अपना जो वर्किंग बिहेवियर है, जो अपना काम करने का तरीका है उसको इंप्रूव करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर, अपने मतलब हर तरीके को इंप्रूव करना, डेली बाय डेली हर चीज़ को इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो अगला देखते हैं। और जैसे कि अगर मेरे में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसका सुधार बिल्कुल करूँगा, करने का प्रयास नहीं बिल्कुल करूँगा। टू गेट अंडर समवन्स स्किन, टू गेट अंडर समवन स्किन का मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को नाराज करना। टू एनॉय समवन। अगला है अपना इडियम 26, टर्न टॉपसी टर्वी। टर्न तो आप समझते होंगे किसी चीज़ का टर्न करना मतलब बदल देना, टर्न मतलब बदल देना। तो यहाँ पर कंप्लीटली चेंज यहाँ पर है, यहाँ इवेल्युएशन है, यहाँ एग्जॉस्ट है, यहाँ एंजॉय है। तो यहाँ पर इन तीनों से तो कोई मतलब ही नहीं आना, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और अगर हम इस इडियम की बात करें तो इसका मतलब होता है किसी स्थिति को बहुत ही मतलब जो स्थिति है उसको बदल देना। टर्न टॉपसी यानी टर्न द सिचुएशन, टर्न द सिचुएशन इसका आंसर है। और ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अ क्लैरियन कॉल क्या होता है? अ क्लैरियन कॉल का मतलब होता है एक एकदम सुस्पष्ट यानी एक क्लियर एंड स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, बहुत ही जोरदार और एकदम स्पष्ट रूप से बुलावा दिया जाना। जैसे कि पहले के समय में राजा महाराजा हुआ करते थे तो कहते थे कि हम स्पष्ट रूप से आपको आदेश देते हैं, सख्त आदेश देते हैं कि हमारे महल में हाजिर हो, तो उसे ही क्लैरियन कॉल बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट। फायर इन द बेली, फायर इन द बेली तो आप समझते हैं, फायर इन द बेली मतलब बेली तो पेट होता है और फायर मतलब आग, तो पेट में आग लगी, पेट में आग लगी, जब भूख लगती है तो पेट में आग लगती है। तो वो जो भूख लगती है तो भूख क्या है आखिरकार? एक तरह की इच्छा है इंसान की, तो वही है एम्बिशन। तो उसे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी पावरफुल एम्बिशन, बहुत ही तीव्र इच्छा है कि हमें भूख लगी है। अगला है अ हंकी डॉरी सिचुएशन। अ हंकी डॉरी सिचुएशन का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे सब कुछ एकदम खुश है, सब कोई, हर व्यक्ति खुश है, हर व्यक्ति एकदम सेटिस्फाइड है अपने आप से, तो उसे हंकी डॉरी सिचुएशन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बोलता है देयर आर सीरियस इशूज, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि वहाँ पर हर व्यक्ति खुश है और सेटिस्फाई है। देयर इज वार एंड ब्लड, ये तो बिल्कुल ही गलत। देयर इज नो वर्क ओनली एंजॉयमेंट, ये तो गलत है। और जो ऑप्शन बी देता है देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर हैप्पी, इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम परफेक्ट रूप से राइट है। अगला देखते हैं गिव अ समबडी अ लेग। तो जैसे कि इसका मतलब गिव और समबडी अ लेग का मतलब होता है किसी को सफल होने में मदद करना। जैसे कि आर्मी में होता है कि जिनके पापा आर्मी में होते हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको हेल्प मिल जाती है, यानी वो आर्मी भर्ती देख सकते हैं रिलेशन के थ्रू, तो उनको एक तरीके से हेल्प मिल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं गिव समबडी अ लेग अप, यानी उनको एक सहायता मिल जाती है, तो उसे बोलते हैं टू हेल्प समबडी टू बी सक्सेसफुल, उनको सफल होने में मदद होना। और जो ये ऑप्शन नंबर सी दिया है ये गलत है, ये सिर्फ भ्रमित करने यानी इल्यूजन बनाने के लिए दिया गया, इल्यूजन यानी भ्रम फैलाने के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है। तो चलते हैं 2022 पे। तो जैसे कि 2022 वाले पे आ गए हैं तो हम इसमें चलते हैं, ईडियम्स ढूंढते हैं, ये ईडियम्स आ गए। तो जैसे कि अभी हमने बात की 2018 का जो पेपर था उसमें यही सेम ईडियम आया था, काउंटिंग योर चिकन्स, बस फर्क इतना था कि उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड्स जोड़ दिए थे, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर द हैच
ऐसे करके कुछ था, इतना याद नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी ए राइट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस ऑफ अ सक्सेस, यानी जो सक्सेस घटित नहीं है, जो घटना घटी नहीं है, लेकिन उसका एकदम दिमाग में बैठा लेना कि घटना होगी, जो हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना, किसी चीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना। टू गेटिंग व्हाट यू आस्क्ड फॉर, ये हटाओ। मोर देन व्हाट इज नीडेड हटाओ। बेक्ड फूड दैट इज डेलिकेट एंड डिलीशियस विद द टॉपिंग, अरे ये तो बिल्कुल ही पगलती वाली बात है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो 13 नंबर है, ये ईडियम आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और तो चलते हैं अगले ईडियम की ओर। एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब होता है, ये तो बहुत ईजी ईडियम, इसको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और साथ साथ में जो 50 क्वेश्चन वाला था उसमें भी डिस्कस किया कई बार, क्योंकि ईडियम को हम सिनोनिम और एंटोनिम के साथ जरूर डिस्कस करते हैं, ताकि ये धीरे धीरे एक एक करके दिमाग में बैठती जाए। इसका मतलब होता है इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर या इन द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूजन। अगला देखते हैं। और जैसे कि टॉप ऑफ द सिचुएशन, तो ये इसका तो कोई मतलब नहीं बनता। स्टेट ऑफ डिनायल, ये तो कोई मतलब नहीं बनता। वेल प्लान्ड एंड प्रिपेयर्ड, ये एंटोनियम हो जाएगा इसका, ये एंटोनियम हो जाएगा, लेकिन ये इसका आंसर नंबर बी राइट है, सॉरी सी राइट है, यानी सी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन राइट है। टॉकिंग 20 टू द डजन। टॉकिंग 20 टू द डजन का मतलब होता है टॉकिंग फ्लुएंटली, फ्लुएंट रूप से बात करना, फ्लुएंट, और टॉकिंग फ्लुएंटली। तो इसका ऑप्शन नंबर टॉकिंग टू मच, ये नहीं, इसका कोई मतलब नहीं। इसका तो मतलब हो जाता है गैरुलस लोकेसियस। और जो टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, ये भी गलत। टॉकिंग आउट ऑफ टर्न, ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली, तेजी से और रैपिडली बात करना। तो अगला देखते हैं। अंडर द वेदर, व्हाट इज द मीन ऑफ अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है कि जैसे कि मौसम खराब हो जाता है, कभी कभी तो हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो वही सेम मतलब है अंडर द वेदर। जब आप वेदर के संपर्क में आ जाते हैं, वेदर चेंज होता रहता है लगातार, तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनवेल। अगला है टू सिट ऑन द फेंस। जैसे कि आपने इसको कई बार सुना होगा, सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है टू बी इन अनडिसाइडेड कंडीशन। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका जो ये था कि ऐसा था कि जब यूक्रेन और रसिया का वार हुआ, तो इंडिया ने कौन सी कंडीशन ले ली थी, टू सिट ऑन द फेंस, यानी भारत जो था अनडिसाइडेड था कि हम ना इनकी तरफ ना उनकी तरफ। तो अगला देखते हैं, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है एक ईद का चांद। ईद का चांद यानी बहुत ही कम दिखने वाला, रेयरली। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अगला है थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है हर तरह की कंडीशन, हर तरह की प्रॉब्लम से गुजरना। इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी राइट हो जाएगा। थ्रू डिफिकल्ट टाइम, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर कोई ऑप्शन मिलता नहीं। जेन्युइन फ्रेंडशिप, ये तो कोई मतलब ही नहीं। थ्रू थिक एंड थिन का रियल मतलब होता है कि हर तरह की कंडीशन, यानी हर तरह की प्रॉब्लम्स को पार करना, हर तरह की प्रॉब्लम से गुजरना। और थ्रू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, ये भी गलत है। अमंग पीपल बोथ फैट एंड स्लिम, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर डी ही राइट है। और जो अगला दिया हुआ है, लाइक चाक एंड चीज़, तो इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है एक, आपने वर्ड सुना होगा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस एक वो है, क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस, अरे यार वन वर्ड, हाँ हेट्रोजीनियस एक वन वर्ड है। और इसी का होमोजीनियस भी एक वन वर्ड है। तो इसका मतलब होता है हेट्रोजीनियस। लाइक चाक एंड चीज़ का मतलब होता है हेट्रोजीनियस, तो यानी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी जो दो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि 2017, 2016, 2015, 12, 14 में ईडियम्स आना ही, मतलब उस समय नहीं आते थे ईडियम, और 2018 से ईडियम्स आना शुरू हुए। तो हमने 2018 से लेकर के जितने भी ईडियम अभी 2022 तक आए हैं, सारे हमने करवा दिए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको तो याद करिएगा। तथा एक जो ईडियम की हमारी सीरीज आएगी ईडियम्स की, तो उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे ईडियम 99% फंसेगा जरूर, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो।